જે કોઈ અતિચાર સૂક્ષ્મ બાદર પક્ષ દિવસમાં હે નહીં પક્ષ દિવસમાં હે સૂક્ષ્મ બાદર જાણતા અજાણતા હુઓ હોય તે સવી હું મન વચન કાયાએ કરી મિચ્છામી દુક્કડમ। तीसरे व्रत में जे कोई अतिचार लगा हो मन संबंधी वचन संबंधी काया संबंधी तस्व मिच्छामी दुक्कड़म। ठीक है, मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म। आंखें बंद रखना, लेकिन आप रिवर्स जाओ। रिवर्स जाने के बाद जो जो भी गलतियां हुई है उसका कन्फेशन प्रभु महावीर देवगुरु धर्म के सामने अपनी आत्मा को परखने, अपने आप से बात करने के बाद यही मन बनाओ कि ये गलत का फल नतीजा कोई ना कोई है, लेकिन मैंने अज्ञानवश ये सब किया, तो अभी परमात्मा मुझे माफ़ कर देना और न करूं ऐसा मुझे बल देना। तो ये कॉन्शियंस, ये आंतरिक मन में आपको जाना है, आपके अंदर छिपा हुआ जो पाप है उसको देख के उसे साफ करना है। ठीक है, माफ करो प्रभु माफ करो करो माफ करो प्रभु माफ करो मुझ पापों ने माफ करो मुझ पापों ने माफ करो मुझ हृदय ने साफ करो करो मुझ हृदय ने साफ करो हे माफ करो प्रभु माफ करो करो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम दुक्कडम सवः पावः पणासनो सणो सवः पावः पणासनो सणो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि आपका मन वो पापों को याद करना चाहिए और परमात्मा के समक्ष वो कन्फेशन मिच्छामि दुक्कडम होना चाहिए। आंखें बंद करके गहरी सोच में चले जाओ और वो ध्यान में जाओ। चाल्यो छे तारो हाथ में
चलो का यदि सकारात्मक योग बना, कर्म ने यदि साथ दिया, कर्म ने फेवर दी, तब पता चला कि अब मेरी अवस्था जिम्मेदारी की खत्म हुई, अब मेरे आत्मा का कल्याण करना है। वो 50-60 साल की उम्र होती है, अब आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए योग दशा में प्रवेश करता है कि मन वचन काया के संसार के योग तो बहुत वहन किए, संसार के पाप के, पुण्य के, बच्चों के, दुकानदारी के, समाज के, शरीर के बहुत सारे काम किए। अब मुझे ये सब छोड़ के जाना है। आज नहीं तो कल ये शरीर जर्जरित होना है, पुण्य भी परिवर्तन होना है। आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़ना ही है, तो ये देह जर्जरित हो, पुण्य परिवर्तन हो और मृत्यु करीब आए, उससे पहले मैं मेरी साधना तय कर लूँ। क्यों? आग के घर में रहने वाला कभी भी मन से नहीं रहता। पापमय संसार है, वो आगमय है, और जब भी रहता है तो उसका मन यही कहता है जब भी ये कम हो जाए छोड़ दे तो अच्छी बात है। बोलो, व्रत वाला संकीर्ति आत्मा व्रत के लिए तलाशता है, तरसता है, और वो व्रत लेने वाला देश विरोधी श्रावक वो याद करता है कि जिस साधु के हाथों में रजोहरण है वो मेरे हृदय में रजोहरण होना चाहिए। साधु के हाथ में जो रजोहरण है वो मेरे हृदय में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावक का लक्ष्य यही बनता है कि कैसे मुक्त हो जाए संसार से। जवाबदारी है, इसके लिए सावक जीवन व्यतीत करना है, सामान्य जीवन व्यतीत नहीं करना है। जवाबदारी निभानी है, इसके लिए सब तैयारी में कर लूँगा। तो ये जवाबदारी निभाते निभाते उसका मन होता है कि हाँ, अब मैं मेरी आत्मा की साधना करूँगा। अब 50, 60, 70, 80 साल उसके बाद उनको कर्म का बंध, कर्म का उदय, परिस्थितियाँ, संसार में उतार चढ़ाव इतने सारे देखे, उसके बाद उसको ये होना चाहिए कि कर्म का उदय है। आज नहीं तो कल सब बदलने वाला है। पराया तो पराया है, आप मानो या ना मानो। आप नहीं मानते तो क्या हुआ? जगत में घटना नहीं होने वाली। आपके न मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? आपसे न माना कि नहीं साधु तो नहीं बनना, श्रावक बनना तो कठिन है, नहीं बनना, नहीं करना पड़ेगा। आपके न मानने से क्या कर्म सत्ता आपको छोड़ देगी? आप अपना ब्लैक मनी, काला धन, वो आप शायद संभाल के रखते हो। क्या कल टैक्स की रेट नहीं आएगी? वो न्यूज़पेपर में परसों आया था, ढोंसे वाला मुंबई में घाटकों पर, उसके वहाँ रेट आई। बोलो, आईटी की, इनकम टैक्स की, बता भाई तेरा काला धन कितना है, ब्लैक मनी कितना है। आप सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कायदे कानून वो तो सबके लिए समान बनते हैं ना। आप सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, दुख नहीं मिलेगा, संसार मेरा चलेगा। कर्म ने चाहा कि तुम्हारी आंख ले लेनी है और पैरालिसिस दा दिया तो? कर्म ने चाहा कि तुम्हें अभी चलना नहीं है, बंद हो जाएगा आपका चलना, और आपके 2 पैर में लकवा लग गया, पैरालिसिस आ गया तो? कर्म ने चाहा कि बस अब आप जितने दौड़ धाम करते थे, जितने मजा से दुकानदारी में जाते थे, समाज में बच्चों के लिए खेलते कूदते थे, आपको सीधी 3-4 नली चौकअप कर दी। अब शांति से, कोई टोकना नहीं, जोर से बोलना नहीं, मीठा खाना नहीं, ये नहीं खाना। क्या हुआ? इसने सब संभालने वाला, सब परिवर्तन। आज नहीं तो कल यदि परिवर्तन आने वाला है तो मिला हुआ अवसर क्यों चूके? मिला हुआ योग ऐसे ही निष्फल क्यों जाने दे? ये कौन किसको पूछेगा? मैं आपको पूछा हूँ, उससे अच्छा है आप आपको पूछो। मैं आपको कह रहा हूँ, इससे अच्छा आप अपनी ही सुनो कि क्या ये योग कर्म के हिसाब से परिवर्तन होगा? क्या मिली हुई अवस्था आज नहीं तो कल मेरे लिए विपरीत बनेगी? यदि बनेगी तो मुझे क्या करना? आपका पैरालिसिस हो, आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, 1 कदम 2 कदम आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हो, कदम उठ नहीं सकता। अब बुलाओ सबको, आपके संसार को, बच्चों को, बीवी को, पति को, भैया को, पैसे को, समाज को, दुनिया को, बुलाओ सबको, मुझे अच्छा कर दो। बुलाओ, हो जाएगा ना अच्छा। कितनी फिजियोथेरापी, कितनी मालिश, कितने योगा। कर्म के उदय को समझना जरूरी है। कर्म की पूरी किताब जिसने पढ़ी है ना, उसके लिए कभी भी कोई भी असमाधि का भाव है ही नहीं। कर्म की किताब पढ़ी है तो तकलीफ है ना। बुलाओ ना सबको, जो आपने अपना माना था उनको कहो कि भाई थोड़ा हिस्सा तुम भी रख दो, मेरी 2 दवाई में से 1 दवाई तुम ले लो, मेरे 2 इंजेक्शन लेने हैं वो तुम 1 ले लो, मुझे डायलिसिस कराना है तो डायलिसिस में थोड़ी डायलिसिस आप करा दो। बुलाओ सबको, जिसको अपना माना था उसको। ये काया कांच का कुंभा, नहक तू देख के फूलता, पलक में फूट जावेगा,
पताजू डाल से गिरता, पताजू डाल से गिरता, जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। दुख में कौन हिस्सेदार होगा? धर्म के अलावा कोई है? सुख में भी पाप न बंधे, सुख में भी हम गलत रास्ते न चुने, इसके लिए ही धर्म ही आएगा साथ। धर्म किसे कहते हैं? क्रिया करना वो धर्म है या ज्ञान दशा जागृत रहनी वो धर्म है? द्रव्यानुयोग अपने आत्मा में स्थिरता लेनी, अपने आत्मा के हर कर्म को, हर भावों को पहचानना, और हर भावों को पहचानने के बाद सही भाव के प्रति इतना आकर्षण हो कि आशा लगे कि परमात्मा तुम्हारे जो भाव थे वो भाव मेरे अवतरण हुए, आपकी कृपा थी, आपने जो मन बनाया ऐसा मन मेरा बन गया, कितना आनंद आ जाए। तीर्थंकर अंदर छिपा हुआ है ना, वो स्वसत्ता स्वरूप दशा का प्रत्यीकरण हो गया। मेरे उपादान में अपने गुरु महाराज आचार्य भगवान उनने अच्छी सी रचना की है, महावीर स्वामी भगवान के स्तवन की। मुनि अवस्था में रचना की थी 65 तीर्थ में। महावीर स्वामी भगवान का केवी रीते क्यारे प्रभु मरसो तुम, इतनी बड़ी रचना है। और इस रचना का यदि एक शब्द भी यदि हमारे दिमाग में उतर जाए ना, तो शायद बहुत सारे ग्रंथ का बोध हो जाएगा, बहुत सारे ग्रंथ का। निश्चय उपादान करण जो था जो केवी रीते क्यारे प्रभु मरसो तमे, जैवस्याचो दूर तमे स्वदेश जो। इसमें एक कड़ी रखी है, निश्चय बंधन थी निरबंध दशा मुझ थाय जो, निश्चय उपादान करण जो थाय जो। बंधन से निर्बंध दशा, बंधन यानी ये जो है संसार का उदय वो कर्म का बंधन है, कर्म ने हमें दिया हुआ है, लेकिन ये बंधन नए बंधन को नहीं लाना चाहिए, ये बंधन निर्बंध को देना चाहिए। बंधन वो धन है जो बार बार परेशान करता है, वो बंधन नहीं चाहिए, वो धन नहीं चाहिए। अब मुझे स्वतंत्रता, बंधनों से मुक्ति, मुझे जंजीरों से मुक्ति चाहिए। निर्बंध दशा, निश्चय उपादान करण जो था, मेरी क्रिया जो हो रही है वो अनुष्ठान की क्रिया मेरे कर्म के परिवर्तन के लिए नहीं है, मेरी हर क्रिया वो मेरे उपादान के परिवर्तन के लिए है। और पुण्य के साथ जुड़े हैं, उपादान के साथ ना जुड़े तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पुण्य बंध तो इतना सारा तो है कि आँख मिल गई, देह मिल गया, अरे व्रत के लिए अवसर मिल गया, इससे श्रेष्ठ पुण्य कौन सा हो सकता है? जो पुण्य देव का नहीं है वो पुण्य हमें मिला है। अब पुण्य की चिंता नहीं करनी, क्या नहीं मिला है वो छोड़ दो, जो मिला है उसका उपयोग क्या होगा वो सोच लो। क्या नहीं मिला है वो छोड़ दो, जो मिला है उसका सोच लो कि क्या करना है। ये योग यहाँ से उतरने के बाद शायद कोई दवाई का रिएक्शन हो और मेमोरी लॉस हो गई तो क्या करोगे? ये सुना हुआ सुना रह जाएगा यदि भाव विकसित नहीं किए तो। सब घटनाएं बनने वाली है, पहले मन बना लो। अब उसमें कुछ भी हो सकता नहीं, किसी का भी, मेरे धर्म का, मेरे भावों का, मेरे ज्ञान का ही मुख्य हिस्सा होगा। तो ये सब परिवर्तन हो, इससे पहले भाव की वृद्धि न करो। कितने साल ऐसे ही जीना है? कितने साल तक यही सुबह शाम पूजा पाठ, मंदिर, व्याख्यान, दौड़ धाम, दुकानदारी, कितने सालों तक यही परिवार? क्या परिवर्तन नहीं होगा? चलेगा ये सब कुछ, आप जो मानते हो वही होगा। आपने जो सोचा है वैसे ही चलेगा कि कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आए उससे पहले बदलाव ला दो। परिवर्तन यदि कर्म लेके आता है उससे अच्छा धर्म से ला दो। कर्म से गुलामी करके क्यों परिवर्तन लाए? कर्म से क्यों दयनीय स्थिति करें? कर्म के गुलाम क्यों बने? धर्म के साथ जुड़ने के बाद, धर्म की शरण में रहने के बाद वो गुलामी नहीं है, वो शहीदी है। तो धर्म से जुड़ना इसका मतलब ये है, शुद्ध भाव से हमारी पूर्ण तैयारी चाहिए। हमारे मन में छिपे हुए जितने भी अशुभ विचार मिथ्यात्व के हैं, जितने भी अज्ञानता के हैं, जितने भी मोह माया और राग के हैं, उसको सोचना, परखना और उसके पचखान लेके मुक्त होना, व्रत का बहुमान ये है। बोलो, सामयिक पुण्य के लिए करना है कि धर्म के लिए करना है? हाँ, मैं 3 दिन व्याख्यान बंद कर दूं तो आप यहाँ आके पढ़ोगे वापिस? मैं नहीं आऊँगा, 3 दिन मैं नहीं आऊँगा तो आप पढ़ोगे? छोड़ दोगे ना एक ही मिनट में? क्यों? आपको ऐसा नहीं लगा? आगे जाके मन में इतने अहंकार छुपे, वो अशांत ही रहता है। राग मिलने के बाद, सुख मिलने के बाद भी अशांत, रोग आया है तो भी अशांत, परिवार में कोई घटना छोटी सी बनी, किसी ने कुछ कह दिया तो भी अशांत। क्यों अशांत? कौन बन रहा है? क्यों बन रहा है? कर्म बंध नहीं पता है। तो ये दुनिया इतनी नश्वर है, संसार पूरा नश्वर दिख रहा है, तो धर्म और शास्त्रों से कोई भी लेना देना ना हो, मंदिरों से और मुनिवरों से कोई लेना देना ना हो,
तीर्थों से और धर्म से, त्याग से कोई लेना देना ना हो, तो क्या हमारे आसपास ऐसी घटना नहीं घटती? जो पूरा संसार छोड़ के चला जाता है, जिसको जलाना पड़ता है, जो बीमारियों में हो जाता है, जो छोटी उम्र में मर जाते हैं, जो पागलपन दिखता है, एक्सीडेंट होते हैं, पैरालिसिस होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, 6-6, 8-8 महीने तक खड़े नहीं होते, 10-10 साल तक भी कोमा में रहते हैं, दवाइयाँ लेते, रोग नहीं जाता है। ये सब कौन कर रहा है? आप बोलोगे कर्म कर रहा है। ज्ञानी कहते तुम्हारा ज्ञान कर रहा है। तुम्हें किसको स्वीकारना है, ज्ञान को या कर्म को? अज्ञान को स्वीकारना है, कर्म को स्वीकारना है? ये सब कौन कर रहा है? ये घटना जो बन रही है, शास्त्र आपने पढ़े नहीं, शास्त्र आपको पढ़ने नहीं, ज्ञानियों की बात आपने सुनी नहीं, तीर्थंकर के पास मंदिरों में, तीर्थों में जाना नहीं, ये सब कुछ होने के बाद ये सब कौन रहा है? चलो ये कोई नहीं है तो कौन कर रहा है? होने वाला है कि नहीं होने वाला है? होने वाला है तो इसकी वजह कर्म है कि आपका आयुष्य पूर्ण हो गया, आयुष्य नाम का कर्म खत्म हो गया, तो आपको 20, 30, 40 साल की उम्र में इस देह को छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। इस देह में रोग आ जाएगा, जिसे असाता वेद्य कर्म कहते हैं। कभी किसी ने 500, 1000, 2000, 5000 लोगों ने आपकी महिमा गा ली, आप उद्योगपति बन गए, आप अच्छे सिंगर बन गए, आप अच्छे लेखक बन गए, अच्छी तरह आपकी पढ़ाई हुई और फर्स्ट नंबर आया कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, आपको कहीं सिटी में आपने को किसी ने बहुत बड़ा मान सम्मान दे दिया। आपको यश किसने दिया? 20 साल पहले तो नहीं था, यश था तो 5 साल के बाद गिर क्यों गया यश? आपकी नामना, आपकी महिमा, ये सब किसने किया? आपने किया होता तो टिकना चाहिए। आपके शरीर को आप संभालते ही हो तो फिर मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आपके देह की इतनी सुरक्षा है तो बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में आपके परिवार के साथ इतने प्यार से रहते हो तो दुनिया भर के डिवोर्स, छूटे छेड़े, तलाक, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा, वकीलातों में, भाइयों में पैसे का लफड़ा, ये सब क्यों हुआ? क्या गैर समझदार लोग ये सब कर रहे हैं? क्या समझदार लोग कर रहे हैं? यदि समझदार लोग कर ही रहे तो ये कौन कर रहा है? आप बोलोगे कर्म कर रहा है। तो ये कर्म भी किसने किया? अज्ञानता ने किया। यदि ये कर्म अज्ञानता ने किया है तो हमें धर्म करने के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि अवसर मूल्यवान कौन सा है। क्या त्रिदेश गति में ये मन मिलने वाला है? अच्छा, देव गति में मन मिलेगा तो भी ये अवसर पचखान का मिलने वाला है? क्या नारक गति में इतना सहन करेंगे तो भी कर्मक्षय होगा? जहाँ यहाँ थोड़ा सा एक रात्रि भोजन त्याग का सिर्फ 12 घंटे भूखा रहना है, ये पचखान देवलोक में हो गई सकती है। फिर भी एक सामायिक का पचखान शक्ति देव में भी है, तुम में भी है, फिर देव कर सकेगा? एक अवीरती का उदय है, एक पचखान नहीं कर सकता देव। जो उसकी टक्कर में यहाँ पर वीरतिवंत ऐसा श्रावक, जो 12 व्रतधारी श्रावक है, वो श्रावक यहाँ पर हर व्रत, हर नियम, हर धर्म को वो स्वीकार सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मन क्या स्वीकार कर रहा है? सिर्फ कर्म का ही बंधन करना है या हमारे जीवन में छिपी हुई अज्ञानता को भी निकालना है? अच्छे कर्म करना है तो भी सामयिक है और अज्ञानता को निकालना है तो भी सामयिक है। सुख चाहिए तो भी प्रतिकोण सामयिक पूजा दान है, और अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के आनंद के लिए, सच्चे धर्म के लिए, मानव जीवन की सफलता के लिए भी वही आराधना है। आपका मन क्या कह रहा है? सबसे अमूल्य अवसर कौन सा है? ज्ञान से जुड़ी हुई आराधना का या कर्म से जुड़ी हुई आराधना का? आपकी ज्ञान की आराधना सही चल रही है, यानी कि आपका ज्ञान हर वक्त कहाँ जाके खड़ा रहता है? आपका ज्ञान हर वक्त क्या चुनता है? ये सामयिक के बाद क्या, पूजा के बाद क्या, तप के बाद क्या, दान के बाद क्या? क्या दान की महिमा के लिए दान है? दान स्वयं की महिमा के लिए दान है? तप कहीं पर कोई मान सम्मान मिले उसके लिए तप है? तप कोई देह अनुकूल रहे इसके लिए तप है? किसी ने किया है इसके लिए मुझे भी करना, इसके लिए तप है? कई पर्व आ रहे इसके लिए तप है? प्रवचन भी है तो प्रवचन, आपकी धारणा क्या है? इसके पीछे क्या है? धर्म के पीछे आपका ज्ञान आपको कहाँ जाके खड़ा रखता है? पहली बात तो ये पूरा पराया है, नश्वर है, मेरा आत्मा ही नित्य और शाश्वत है। इस आत्मा के लिए मुझे कुछ करना है तो संसार की हर परिस्थितियों में आप निर्मोह रहोगे, और आत्मा के लिए यदि नहीं हुआ तो मासक श्रवण के पांडे मासक श्रवण भी होंगे। तामली तापस का 60,000 साल का तप, छठ के पांडे छठ, ज्ञानियों ने बोला कि ये सब मिथ्यात्व का तप था, उसे फेल किया। आज ही हमने ये अध्यात्म सार में, आज ही वो ज्ञान की बात हुई अध्यात्म सार के, अध्यात्म सार में बात हुई कि अभिनिवेशिक मिथ्यात्व वाले व्यक्ति के शुभ भाव भी वो शास्त्र से सम्मत नहीं है। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व ज्ञान वाले व्यक्ति यदि अच्छे भाव में भी आ जाए तो भी वो सिद्धांत शास्त्र नहीं है। आज छठा अध्याय अध्यात्म सार का सुबह खत्म हुआ हमारे साहब के पास। आप बताओ। नहीं, उनको पढ़ाना था ना, वो
इनको संकेत समाज को अध्यात्म शास्त्र चलता है, उनको योग बिंदु चल रहा है, तो दोनों के लेसन चल रहे हैं अध्यात्म के। तो आज इतना अच्छा पदार्थ आया, और उसमें दूसरी 6 गाथा तो ऐसी आई कि जहाँ दिखता अच्छा है लेकिन सब विस्मरण है, निर्माण है लेकिन ध्वंस के लिए, निर्माण शाश्वत के लिए नहीं। ध्वंस के लिए कोई निर्माण होता है? आप भोजन फेंक देने के लिए बना रहे हो? हाँ, खाना बीमारी के लिए खाते हो? पैसा उड़ाने के लिए, वेस्टेज करने के लिए, फाड़ने के लिए, जलाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो? धर्म यूं ही पाप का उदय हो, धर्म से ही संसार की वृद्धि हो, धर्म करने के बाद दुख मिले, इसके लिए धर्म कर रहे हो? निर्माण ध्वंस के लिए कभी नहीं होता है, निर्माण शाश्वत के लिए होता है। धर्म कभी भी कहीं पर भी धर्म अपनी आत्मा को दुर्गति में लिए नहीं होता है, लेकिन धर्म करने वाला व्यक्ति उसकी ज्ञान दशा जागरूक नहीं होती। अब आत्मा यदि उनके पर्याय को पहचाने, ये सब संसार की परिस्थितियों में मेरा कर्तव्य क्या है वो यदि तय करे, मेरा कर्तव्य मेरे उद्देश्य के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो भी लक्ष्य बना के ही काम करे, तो उसे इतने सारे पाप बंध का कारण क्या, क्यों पाप करना पड़ता है? कौन है आपके सामने? चाहे शत्रु हो, मित्र हो, पराये हो, अपने हो, कौन है सामने? ये सामने होने वाले भी ये सब कहाँ तक है? तुम्हारा तो योग कब खत्म हो जाएगा, ये देह कब छोड़ना पड़ेगा, तो आत्मा के लिए मुझे करना है, ये बोध हो गया तो उसकी तैयारी कैसी होगी? उसने हर वक्त बाह्य भाव से मुक्त होने की परिस्थिति होगी कि ये जो भी हो रहा है उसमें मुझे पाप तीव्र नहीं करना है, जो कुछ भी करना है उसमें मुझे आसक्ति और उसमें मुझे तीव्रता के साथ उसमें बंधन नहीं करना है। होता है, घटना है, चलने दो, चलने दो। ना करूं इसके लिए व्रत पचखान है, करना पड़ता है तो व्रत पचखान लिया होगा तो कम पाप लगेगा। व्रत पचखान लेने के बाद उनको वो कॉन्शियंस, वो जागृति रहती है कि ये मुझे करना नहीं था। अब व्रत पचखान नहीं हो गए, बंधन नहीं होगा तो क्या करेगा? चलता रहेगा। ब्रेक बिना की गाड़ी और ब्रेक वाली गाड़ी दोनों फर्क है। एक सामायिक आप करते हो, वो नियम वाला है कि मुझे 12 महीने में 200 सामायिक करने हैं, और एक सामायिक रूटीन में कर रहे हो। रूटीन में जब भी करोगे ना तो 12 महीने में 180 हो गए या 220 हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको करना है, बस इतना पता है। लेकिन आपका मन एक विचार को स्वीकारता है कि मुझे श्रावक के जीवन को सजाना है, इसके लिए मुझे सामायिक करना है। लक्ष्य क्या बना? श्रावक का जीवन, व्रत की महिमा। अब सामायिक चल रहा है लेकिन कोई तय नहीं, आप कल 2-3 महीने बाहर चले जाओ, बीमार हो जाओ, कहीं कोई काम आ जाए तो आप ना भी करो, ऐसा नियम नहीं है कि मुझे कोई भी हिसाब से श्रावक के व्रत के लिए ही मुझे ये सामायिक करना है। मुझे वो जीव दया पालन करनी, मैंने पहला प्रथम व्रत लिया है कि मुझे ये प्राणातिपात, मुझे कोई जीवों को मारना नहीं, किसी 2 पशुओं को बांध के रखना नहीं, किसी को भी अरे गहरे को कोई भी छोटी भी कोई दर है तो चीटी का वो पूरना नहीं, मुझे कोई भी है तो झेड़ा से करना। क्यों? आपके मन में वो रहेगा, मेरा व्रत है, मेरा व्रत है, मुझे ये व्रत पालन करना है। अब एक धर्म की प्रवृत्ति हो रही है बिना सोच के, और एक धर्म की प्रवृत्ति सोच के साथ। धर्म की प्रवृत्ति तो वही का वही है ना, धर्म की प्रवृत्ति तो वो का वही है ना, कोई चेंजेस तो है ही नहीं। लेकिन एक समझदारी के साथ होता है तो फर्क पड़ता है। छोटी लड़की है 6 साल की, 8 साल की, मम्मी को देख के वो भी रोटी बना देती है। एक समझदारी से होती है, एक समझदारी बिना होता है, दोनों में फर्क है या नहीं है? ऐसा ज्ञान का बोध, ज्ञान द्वारा जुड़ा हुआ व्यक्ति वो हर प्रवृत्तियों में आत्म जागृति का लक्ष्य प्रथम बनाता है। यानी कि जहाँ जहाँ भी पाप कर्म बंधने का योग होगा ना, तब पाप तो भी शायद करना पड़ेगा, तो वो देह से होगा, मन से तो होगा ही नहीं। उसका ज्ञान उसे पीछे खींचेंगे, नहीं करना। लेकिन व्यवहार के हिसाब से उसे पता चले संसार में है, लोगों को द्वेष हो रहा है, कोई ना कोई गलत हो रहा है, आगे लंबे चौड़े झगड़े होंगे, ठीक है करना पड़ता है, कर लेते हैं। नहीं करना है वो शर्त से, छोड़ देना है उस शर्त से, वो पकड़ते हैं। अब पाप प्रवृत्ति एक व्यक्ति अपने आंतरिक परिणामों को जोड़ के कर रहा है, और एक व्यक्ति पाप के परिणाम नहीं और कर रहा है। जैनम न निद्यम दसम कुणई सम्मदिठी जीवो जैविहु पावम समायल किंची अपोसी होय बंधो। जैनम न निद्यम दसम, इसका लक्ष्य क्या बनाना कि संकीर्ति जो आत्मा है, जो ज्ञानवान है, जो व्रतधारी है, जो समझदार है, वो व्यक्ति सम्मदिठी जीवो जैविहु पावम, वो पाप भी कर रहा है, समायल किंची, थोड़ा भी पाप कर रहा है, सम्मदिठी जैनम न निद्यम दसम गुणई, वो करना नहीं है, उस शरत से वो निकलने की तैयारी के साथ कर रहा है। आग वाला घर, आग है चारों ओर, लकड़े जलते हुए गिर रहे, आप अंदर बैठे हो,
आपका मन क्या होगा, आपके घर में बैठने की आपको आनंद मज़ा आएगी कि आप निकलने की सोच बनाओगे? आपका है घर, हाँ, छोड़ना मत। छोड़ दोगे क्या? क्यों? धर्मी आत्मा वो लक्ष्य के साथ संसार की प्रवृत्तियों को वहन करता है, रखना चाहिए। सामायिक करना है, इसके लिए यहाँ आ रहे हो कि आत्मशुद्धि के योग को तैयार करने, इसके लिए आ रहे हो? वजह क्या आपके पास? सामायिक की वजह क्या थी? छोड़ दिया ना एक ही दिन में, 2 दिन में? क्यों छोड़ा? मंदिर को भी छोड़ दिया, ऐसी अवस्था आ गई। भगवान को भी छोड़ दिया, नौकर को भी छोड़ दिया। आपने छोड़ा नहीं होता ने तो कर्म ने तय किया होता ने तो आपकी जबान लथड़ाती, आप बोल नहीं सकते। जो छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, बोलो नमो, छोटे बच्चे को बुलाते हैं ना, बोलो नमो, तो धीरे धीरे बोलता है ना, वही बुढ़ापे में होगा। बचपन और बुढ़ापा से ये अवस्था नहीं देखी आपने आपके परिवारों में? बुजुर्गों की आवाज़ नहीं निकलती है, पैर नहीं चलते हैं, दिखता नहीं है, शरीर ध्रुजता है, कंपारी वाइब्रेट होता है। शरीर का यही पूरा चित्र है। शरीर में ये सब कुछ होने ही वाला है। हाँ, साइंस ने किया, ये होने वाला है। तो फिर आत्मा में क्या परिवर्तन होगा? मैं कह रहा हूँ यही जीवन समाप्त करना है, ऐसे दूसरे कितने साल जीना है? आपको नितांत नित्य आपके आत्मा के लिए 1 कलाक का, 1 घंटे का स्वाध्याय सामायिक भावों वाला होना चाहिए। करना है, किसी का मंडल का सामायिक है, कोई प्रभावना हुई, कोई जुलूस निकला, कोई त्यौहार हुआ ना, हम जुड़ गए, नहीं, ये बोध ही नहीं है। ये बोध ही नहीं है। बोध तो स्वयमेव होता है, और स्वयमेव जो बोध होता है ना, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। आपको तप करना है, आपको दान करना है, आपको ज्ञान पाना है, आपको त्याग करना है, आपको अनुष्ठान करना है, क्रियाएं करनी है, प्रतिबंध करना है। शुरुआत करनी है तो उसके पहले खड़े रहो, विचारो क्यों करनी है। फिर जब शुरू करोगे तब कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट किसके लिए है? बिना ज्ञान से हुई। तो व्रत हमें स्वीकारना है, तो व्रत की महिमा को भी जानना पड़ेगा, और व्रत की महिमा ज्ञान दशा के जानेंगे तो ही लंबी यात्रा चलेगी। मोक्ष तक जाना है, यहाँ थोड़ी रुकना है। वो अवस्था को लेके हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो छोटे मोटे नियम थे वो किताब वापस वो 12 व्रत की जहाँ प्रिंट हुई थी वो मिल गई है। यहाँ पर पहले व्रत के अंतर्गत जो आपको लिखना हो तो आप लिख लेना। पशु पक्षियों को हाथों से लकड़ी मारना नहीं, पत्थर मारना नहीं, नौकर को मारना नहीं, जीवन में कभी भी गर्भपात कराना नहीं, पहले प्रांतिपात में। फिर उसके बाद जहाँ पर कीड़ी मकोड़े की जो जगह है उनके वहाँ गर्म पानी नहीं डालना, उसको पूर्ण देना। पशु पंखियों को पालना नहीं, कभी पाला और भूखे रह गए तो। उसके बाद एक दूसरे को लड़ाई झगड़े हो ऐसी बातें नहीं करनी लड़ाई झगड़े वाली। दीवार खड़ी करना कि दीवार तोड़ना। हाँ, नौकर चाकर जो अपने हैं उसको ध्यान रखना, वो भूखे ना रह जाए, उनको क्या ज़रूरियात है, उनके बीवी बच्चे या पढ़ाई या बीमारी है तो उसको हेल्प करना। अब वो अपने वहाँ सर्विस कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मजदूर है, मरने के लिए थोड़ी जी रहा है अपने पास, उसकी मजबूरी है, इसके लिए आपके पास आया है ना। तो आप यदि उसको 2000-5000 दे भी रहे हो तो उसके बच्चे की फीस या कोई माँ बाप की बीमारी या किराए का घर हो और शायद उसके मुंह पर मायूसी हो तो उनको पास में बिठाना, आराम से पास में बिठा के प्रेम के 2 शब्द कहना और कहना कि ये 2000 रुपये रख, किसी को दुकान के दूसरे आदमी को मत कहना, तुझे जो प्रॉब्लम हो सुधा करना। क्या प्रॉब्लम है वो पूछना नहीं, दे देना। तकलीफ है ना, पूछना। वो जिंदगी भर आपका उपकार नहीं बोलेगा, आपके बच्चे को तो संभालेगा, घर को संभालेगा, शायद उपकार के नाते कल आपके लिए जान भी दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना माना, यानी कि प्राणातिपात हिंसा न करनी। मच्छरों की जो दवाई आती है तो हमने बोला सफाई ऐसी करनी कि मच्छर ही ना बढ़े। अब आपके पास तो हिंसा का पूरा तांडव है क्या करें? अनाज साफ करना, अनाज धान्य, तो अन्न को साफ करने के वक्त ध्यान करना और बाहर के जो भी है वो न लाना। ये सब नियम आपको लिखना है, याद रखना वापस। फिर चूल्हा गैस पुंजनी करना। उसके बाद फ्रिज का बर्फ़ का बिना छाना हुआ पानी वो नहीं पीना, स्विमिंग पूल में नहीं जाना, कुएं वाला पानी यदि लिया है तो भी स्नान नहीं करना, फुब्बारे के नीचे स्नान नहीं करना, नदियों के अंदर नहीं जाना, नदियों के स्नान नहीं करना। दूसरा, जो भोजन के वासन, भोजन के बर्तन है उसको खुला नहीं रखना, वासी नहीं रखना, दूसरे तीसरे दिन नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना जो वासी है। पर्व तिथि पे आराधना करना, लीलोतरी नहीं खाना, पानी के नल घर में खुले नहीं रखने। अब खुले रखे आपको पता नहीं हो, चलता रहा। उसके बाद ठंडी से बचने के लिए हीटर, गर्मी के लिए एसी, ये सब त्याग करना। कोई क्या कर रहा है वो देखोगे तो तुम फंसोगे, कल तुम्हारे भी जीवन में वही माइनस आ जाएगा। किसी के दोष नहीं देखना, कोई क्या कर रहा है वो नहीं देखना,
वो कहेगा भैया तूने 8 दिन की 28 की तू रात को खाता है, ये आपने को नहीं कहना, वो जाने 28 की आपने को अनुमोदना करनी। किसी के दोष देखने जाएंगे वो गलत है वो गलत है, तो हमारे जीवन में वो दोष आ जाएंगे। तो ये प्राणाधिपात के यानी कि ये है, अभी आप पालिताना गए और आप बोले कि सब 8-10 लोग साथ में है, घोड़ा गाड़ी में बैठना है, अभी अच्छा लगता है, वो बेचारा परेशान हो रहा है और उसके ऊपर बैठ के आप जा रहे हो, उससे अच्छा है पैदल ही जाओ ना, रिक्शा को भी छोड़ दो, कहने का मतलब अच्छा रहेगा तीर्थ यात्रा में गए तो ऐसे ये दो से दूसरा व्रत आता है झूठ न बोलना। तो झूठ न बोलना यानी घर दुकान वगैरह में ज़्यादातर ना बोलना, लेकिन कठिन परिस्थिति हो तो उसकी छूट रखना, लेकिन बोलना ही नहीं। पहली बात तो ये कि भाई जितना हो सके इतना झूठ का त्याग करो। एक छोटा सा झूठ युधिष्ठिर ने बोला, वो जो चल रहा था उसका सिंहासन वो गिर गया। सत्यवादी व्यक्ति के जीवन में कुदरत देव धर्म सब साथ देता है, परिवर्तन आ जाता है, मूलभूत कुदरत को साथ देना पड़ता है। आपके पास सत्य है तो कोई आँच नहीं आती, साँच को कभी आँच नहीं है। तो झूठ न बोलना, हीरा जवेरत आदि लेवर देवर के संग्रह में किसी की चिट्ठी नहीं बनाई, अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, किसी के चेक वगैरह, अरे भाई बोल देना कि भाई 15 तारीख का चेक होगा, अब आप बोलोगे यहाँ 8 तारीख को आना है, 8 तारीख को दे दूँगा, अरे वो या गलत हो गया, उसको दे दिया, अलग दे दिया, अभी 12 तारीख को आना, आपको 15 को देना है, फिर भी उसको घुमा रहे हो। ऐसी भावना नहीं रखनी। व्यापार में भी यदि आप परफेक्ट हो ना तो लोगों में इमेज बनती है कि यार ये आदमी ने 15 का बोला था, 13 को चेक दे दिया, जो भी पैसा देना था वो। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके वहाँ? किसी की वैल्यू होती है ना, क्यों होती है? उसको देख के नहीं होती है, उसके व्यवहार से होती है। ये आदमी सही है, उसके साथ बिजनेस करना चाहिए। आपका रेफरेंस ऐसा होना चाहिए कि आपके नाम का सिक्का चलना चाहिए। आप ना हो तो भी उसको पता चाहिए कि वो आदमी बढ़िया है। आपकी कंपनी इतनी पावरफुल, आप इतने पावरफुल, आपका नेचर ऐसा मजबूत कि जिसके हिसाब से कोई आपका रेफरेंस दे तो लगे नहीं इसका नाम दिया, ओके डन, अपने को काम करना है। क्यों? आपने वो इज्जत बनाई थी। हाँ, इसके बाद वकीलात का धंधा नहीं करना, हाँ गलत है, सब झूठा दस्तावेज करना पड़ता है। लग्न में यानी कि शादी ब्याह में गलत नहीं बोलना। अभी किसी का जीवन बर्बाद होता है, आपको पता ही है, कोई लड़की का क्या होता है, लड़कों का क्या होता है। आपको अपनी जिम्मेदारी खत्म हुई ना, बाद में दीक्षा लेनी है, ये लफड़े नहीं करना। हाँ, आपके परिवार में 2 बच्चे शायद करना पड़ता है, तो कोई दुखी हो ऐसा नहीं करना, ये जिम्मेदारी इसके लिए। फिर आप धंधा ही बना दो कि हाँ बोलो क्या करना है, मुझे पूरी दुनिया की पता है। अरे भाई तुम कहाँ वो फैबा हो, तुम्हें कहाँ जवाबदारी दी है दुनिया के सब बेटे के बच्चों की दुनियादारी खड़ी करने की। जिसका जैसा योग। पशु पक्षी के ले बेच में यानी कोई भी माल लेने देने में झूठ बोलना नहीं, ये व्रत पालन करना। और इस व्रत पालन के बाद तीसरा अदत्ता दान, कोई भी चीज़ किसी के नाम की हो तो वो उठानी भी नहीं। उसकी एक बड़ी स्टोरी है, बढ़िया है, अब तुरंत बोल दोगे। यहाँ पर एक सोने की चैन पड़ी चौराहे पर, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बोलोगे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मन तो मान नहीं रहा है, ले लेगा। गहने का बॉक्स पड़ा है और आप जा रहे हो तो देखा, देख रहे आसपास सब है, देख रहे, आपने सामयिक का थैला गिरा दिया, थैला के साथ उठा लिया, चालबाजी वो कर दिया आपने। हाँ, नहीं करते हो तो मेरी सुन के करना भी मत, वापिस ध्यान रखना। अब हाँ आइडिया दिया ना, ये गलत हुआ। तो सामयिक का झोला आपने गिरा दिया और बॉक्स डाल दिया, तो पता नहीं चला आपको, किसी को पता नहीं चला। अब आप सोचो आपने लिया क्यों? पराया धन मिट्टी के बराबर होता है। हाँ, तो पराया धन आपके लिए उचित नहीं था। आप नीतिमान सावक हो, साविका हो, आपके जीवन में धर्म है, तो आपने पुण्य पाप से समझना चाहिए। अब आपने वो उठा लिया बक्सा, अब बक्सा उठा रहा है, हकीकत में सब उठा लेते थे। हाँ, लेकिन पता चला कि काली चौदस के दिन एक बाजू में एक औरत थी, 25 साल की, नई शादी हुई थी, और उसके पीछे 8-10 भूत, डाकण, पलीट सब लगी हुई थी। और 1 महीने भर विधि चली उसकी दिवाली में, और दिवाली के विधि में लाखों रुपए खर्च होने के बाद उनके अंदर जो आत्मा छिपी थी, भूत डायन, उसको निकालने के लिए बोला, उसका ये गहना मुझे इतना पसंद आ गया, इसके लिए मैं इसके साथ हूँ, गहना छोड़ दो। तो उनको वो गहना में वो भूत छिपा था। किसमें? वो गहने में। जो गहना उनने डाला तो उसको अच्छा हो गया। अब आपने वो गहना उठा लिया, उठाना है कि नहीं उठाना? अब बताओ, उठाना है कि नहीं उठाना? अरे क्यों? 2 लाख का गहना है, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हाँ, अरे उसको सेल करेंगे तो वो उसके परिवार को, मौसी को, बुआ को, सबको लेके 10 भूत पलित है ना, और 20 हो जाएंगे बेचने जाओगे तो। कहने का मतलब आपको पता है कि यदि ये गलत है तो आप नहीं छोड़ोगे, लेकिन ज्ञानियों ने कहा है कि अदत्ता दान निर्मम व्रत है वो नहीं लेना चाहिए, तो वो आपको पता नहीं चलता है। यानी कि आपने गलत किया तो उसका नतीजा कर्म बंध का गलत आने ही वाला है।
तो तीनों कर्म यानी कि अदत्ता, दान, विरमण, व्रत, वो तीनों पर यहाँ पर हमने ये चोरी नहीं करना, तोल माप गलत नहीं बताना, तो ये छोटे मोटे व्रत आप ले लेना। तो यहाँ पर दूसरा झूठ बोला हो, तीसरा अदत्ता दान किया हो, वो सबके प्रायश्चित के लिए हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। ठीक है, आंखें बंद करें। बीजे व्रत नमो आयंतां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो वजायनं नमो वै सब्बसाहुणं ऐश्व व्यंजन मुखारु सब्बभावनाशं मंगलानं च सब्बे सिंपडमो वै मंगलम। नमो दुर्वारे रागादि वेदिवार निवारणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने सर्वारिष्टमनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने शर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः। जयतु लोके श्रीलराजेन्द्र सूर्यर्हरदापं देनां क्लेशभाजां नदतु नुदवाद्यं दद्दिश्यो दन्दुवीनां जपतिजभिषेकं सदावलोका तत्त्वादि सद्बोध प्रकाशकात्मा रत्नमार्गप्रदर्शकाय जयेन्द्ररत्नत्रदायकाय देवादिदेवाय नमो दिनाय। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 बस कितनी सिंपल बात है कि आदमी परेशान क्यों है, उसकी वजह कर्म। लेकिन कर्म भी इतने सारे जीवन में क्यों बंधन में ले जाते हैं, कर्म का बंधन इतना विस्तृत क्यों है, इसकी वजह हमारा आचरण। अज्ञान से कर्म तो ज़्यादा है, आचरण से भी है। हर पल के लिए कर्म का बंधन होता है, तो वो कर्म के बंधन के अंतर्गत हमारे कहीं ना कहीं सही गलत आचरणों का ज़्यादातर हिस्सा है। तो आचरण के हिसाब से कर्म बंद होता है, कर्म बंद के हिसाब से उनकी वो परिस्थिति सद्भावनाओं की दुर्भावनाओं की खड़ी होती है। और कर्म के सामने जो परिस्थिति आती है उसमें ज्ञान होगा तो ही वो जीत पाएगा, ज्ञान नहीं होगा तो वो हार जाएगा। परिस्थिति ये बनी कि हमने कर्म बंध को पहचाना, लेकिन कर्म बंध के मूलभूत वजह, मूलभूत ड्राइवर कौन है कर्म बंध का? तो कि हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा ज्ञान। तो व्रत की महिमा, व्रत के साथ जुड़ना, नियम का पालन करना, उसमें सबसे बड़ा यदि कोई प्रॉफिट हो तो वो अल्प कर्म बंध है। क्योंकि हृदय में यदि कठोरता होगी तो ही किसी की हत्या होगी। हृदय यदि कोमल बनाना है, बना हुआ नहीं है, बनाना है। हृदय को यदि कोमल बनाना है तो उसे हर वक्त किसी के लिए विचार करना पड़ेगा। कोई दुखी है, कोई पीड़ा वाला है, कोई अपराधी है, कोई निर्दोष है, कोई असहाय है, ये सबके लिए वो विचार करेगा।
और विचार करने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार करने का वो भी पता चलेगा। यानी ज्ञान वाला व्यक्ति कर्म में तो रहता है लेकिन वो दुखी नहीं होता है, अज्ञान वाला व्यक्ति भी कर्म में रहता है लेकिन वो दुखी रहता है। तो आपने कर्मबंध के लिए मूलभूत किसे लक्ष्य बनाया, आपके आचरण के या आपके ज्ञान ने? कर्मबंध के यदि कोई भी उद्देश्य है तो कर्मबंध सही या गलत वो आचरण से होता है या ज्ञान अज्ञान से ज़्यादा होता है? तो जवाब है ज्ञान अज्ञान से। यानी कि आपका जो आचरण है उसका मूलभूत स्रोत कहाँ से आया था? ज्ञान से आया था। तो व्रत की महिमा क्यों कह लेनी? हमें वो श्रद्धा है कि हमारे ज्ञानियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गंधर्वों ने इस व्रत को स्वीकारने के साथ साथ उनके जीवन में इस व्रत की जो महिमा थी वहाँ तक पहुँच गए। यानी नियम स्वीकारने वाला व्यक्ति वो अपने जीवन को देख ना पाएगा, तो नियम उनकी जगह पर तो खड़ा रह गया लेकिन अध्यात्म के स्तर पर आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अध्यात्म के स्तर पर ज्ञान दशा के बिना एक कदम तो उठा नहीं सकते। और अध्यात्म के लिए कितनी कितनी छोटी छोटी बात है जो सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल हमारे जीवन में ला सकते हैं। एक बात, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, दर्दी खुश था। डॉक्टर ने पूछा कि तू इतना खुश क्यों है, वजह क्या है? तो कि मैंने आपसे ही सीखा है खुश रहना। तो कि ये कैसे हो सकता है भाई, तू खुश रहता है ये मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन तेरे जैसा खुश मैं तो नहीं हूँ, तू क्यों खुश रहता है वो बता। तो कि आपसे मुझे संदेश मिला, आप जब कड़वी दवाई देते हो ना तो कड़वी दवाई कभी कोई मुंह में रखते ही नहीं, सीधा गटक देते हैं, उतार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी कटु परिस्थिति हो ना, सामने वाले ने क्रोध किया, किसी ने निंदा की, किसी ने अपराध भाव हमारे पर डाल के हमारे प्रति किसी ने कोई ना कोई गलत हमारे लिए बोला, उतार देना। अब वो मुंह पे रहती तो कड़वाहट लगती ना, वो मुंह में रहता तो मुंह बिगड़ता ना। तो ये सब परिस्थितियाँ यदि हमने जीवन में उतारी ना होती और मन के ऊपर सवार होती तो बार बार हम इस कटु परिस्थितियों के साथ हम जुड़ जाते और हम परेशान होते। कड़वी दवाई मुंह बिगाड़ देता है, संसार के कटु अनुभव उसे मुंह बिगाड़ देते। तो जब भी किसी ने कोई कड़वा कहा है तो उसे मुझे मेरे पास रख रहे नहीं, उसे उतार देना है। तो व्रत नियम क्या सिखाते हैं? हर परिस्थितियों में आचरण से जुड़ना, आचरण संपन्न बन के कहीं पर भी गलत कर्मबंध न हो, इसके लिए ये व्रत नियम है। लेकिन इस व्रत नियम की महिमा को जानने के लिए व्रत लेना ही जरूरी नहीं, व्रत के साथ साथ व्रत को जानकर उनके प्रति बहुमान भाव करना इसके लिए जरूरी कि यही व्रत आपको 100 गुना लाभ मिलेगा, यही व्रत से आपको सिर्फ पुण्य का लाभ मिलेगा। 1 रुपये का लाभ मिलता है, 100 रुपये का भी लाभ मिलता है। 1 रुपये का लाभ है कि व्रत लिया तो नियम से पुण्य बनता, और वही व्रत भाव से अनुभव बहुमान से लिया तो व्रत के पीछे आपकी निर्जरा हजारों लाखों करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो बचकान लेना, उसमें लाभ क्या हो सकता है, रुपये का 100 रुपये का? सामयिक में लाभ क्या हो सकता है, रुपये का 100 रुपये का? तो मूलभूत यदि अनुभूति का स्तर तैयार होता है, हर व्रत के पीछे हमारा आनंद एक नई दिशा पकड़ के और आगे बढ़ता है, तो वो व्रत और वो नियम वो ज्ञान से जुड़े ऐसा समझ लेना। अब ज्ञान से जुड़ा व्यक्ति वो इस संसार के हर पुद्गल से नाता छोड़ने के लिए ही रहता है। संसार के हर बंधनों को वो इसके लिए सहन करता है कि उस बंधनों से मैं कब मुक्त हो जाऊं। अब आत्मा जब नित्य है, आत्मा शाश्वत है, ये संसार नश्वर है, इस आत्मा में अनंत काल की परिभ्रमण की यात्रा ने तय किया हुआ है, हर जगह पर सुख दुख वहन कर रहा है। तो इस आत्मा को यदि भविष्य की कोई परिस्थिति में जाना है तो उसे ये योग मिलने वाले हैं। ये अवसर पुद्गल का, संसार का, पैसों का, देह का, ये अवसर भविष्य में है ही। मिला हुआ अवसर मूल्यवान क्यों है? जैन शासन में जन्म हुआ तो वो मूल्यवान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो ज्ञान दशा का एक आविर्भाव होता है। ज्ञान दशा से वो जागरूक होता है कि इतने सारे संयोग संबंध, इतनी सारी संसार की उलझनें और परिस्थितियाँ वो मेरे आत्मा के लिए योग्य नहीं है। मुझे देह मिलेगा, पैसा मिलेगा, परिवार मिलेगा, रूप मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, बल मिलेगा, शायद पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, लेकिन जिन शासन नहीं मिला तो आगे के भाव में हम कहीं पर दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर कहीं जन्म हुआ जहाँ न साधु के दर्शन, न तीर्थ गिरिराज, न गिरनार, न कोई धर्म, न हिंसा, न करुणा,
न सहायता, न मानवता, कुछ भी नहीं है। और जो न होने के नाते हमारे ये जन्म और मरण के चक्र में आज हमें जो मिला है उनकी वैल्यू क्या है? क्योंकि मिलना आसान है, लेकिन मिलने के बाद उसे संभालना कठिन है। आपको जो मिला है वो पुण्य का उदय है, लेकिन आपको जो मिलेगा वो धर्म का उदय होगा, वो धर्म का बंध होगा। आपको क्या मिलेगा आगे? यहाँ जो मिला है वो किसकी वजह से मिला है? आगे मिलेगा तो किसकी वजह से मिलेगा? आज का जो पुण्य है वो पुण्य के हिसाब से आगे कुछ मिलेगा, आज के धर्म के हिसाब से आगे मिलेगा। अभी जो मिला है वो पुण्य के हिसाब से नहीं मिला है, वो पूर्व के धर्म के हिसाब से मिला है। तो जब भी जिसने धर्म किया है उसको सुख मिला ही है। यानी कि धर्म की परिपूर्ण व्याख्या यही है कि सुख पाना, सुख देना वो धर्म है। अब आपके आत्मा को सुख दो या दूसरे आत्मा को सुख दो, किसी के मन को शांत करो या किसी को सहायता करो, किसी की पीड़ा में आप उनको दो शब्द अच्छे सुना के समाधि दो या किसी व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करा के दोनों को प्रेम और मैत्री भाव बताओ। धर्म का एक ही उद्देश्य है, सुख पाना। अब आप सुख कैसे पाते हो वो आप जानो। इस भाव में पाए हो तो मनस्थिति को शांत बना दो, निर्जरा कर दो, मन को और पापों से न जुड़े ऐसे व्रत नियम में जोड़ देते हैं सुख पाने के लिए। और दुखी ना होना है तो मन को बार बार यही तैयार करो कि इस संसार में मेरे आत्मा के अलावा, मेरे चैतन्य के अलावा ये सारा जीवन नश्वर है और दिख रहा है। न दिखता तो चलो झूठ है मान लेते, न दिखता हो, न तैयारी हो, जगत में ऐसी कोई घटना घटती न हो तो मान लेते कि भाई ये देह ऐसा नाश्वर नहीं है, पैसा ऐसा चंचल नहीं है, परिवार ऐसी बेवफाई वाला नहीं है, ये पूरा ये संसार पूरा, इसमें पूरी ज्ञानियों ने बात बताई है कि आज नहीं तो कल ये संसार में आत्मा के अलावा सब पराया है। तो ये घटना दिख रही है, शास्त्रों ने बोला तो वो कोई गलत नहीं बोला है, लेकिन शायद कोई किसी को शास्त्र के प्रति प्रेम नहीं है, शायद शास्त्र के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा नहीं है, शायद ज्ञानियों के वचन के लिए उसका मन तैयार नहीं हो रहा है। तो क्या संसार में घटना बन रही है? संसार में ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि संसार में ये सब कुछ हो ही रहा है तो संसार में ये परिस्थितियों के नाते हमारा ये योग, हमारे लिए मिला हुआ ये अवसर, वो कौन से उद्देश्य को लेकर चल रहा है? यानी हमारी धारणा शक्ति संसार से ज़्यादा जुड़ी हुई है। संसार के लिए ही हमारा मन तैयार हो रहा है और संसार में रहा हुआ मन उसे इतने अर्थ ध्यान